Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel Learn Botany. So today in this video we are going to discuss about radio immuno acid technique. क्योंकि मैंने एलाइजा की जो वीडियोस हैं चैनल पर डाली हैं और हमारा एक टॉपिक जो है रह गया था, तो आज हम इसको कवर कर लेते हैं, जिसको हम रिया भी कहते हैं. सो लेट्स सी ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है. बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली बेस्ड है एंटीजन और एंटीबॉडी के कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए, तो वही सिमिलर टेक्निक है. सो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है कंप्लीट में. सो व्हाट इज़ रिया. सो रेडियो इम्यूनो ऐसे एक इंपॉर्टेंट सेंसिटिव टेक्निक है जिसको हम इन विट्रो ऐसे बोलते हैं, यानी कि लेबोरेटरी में हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं टू मेज़र कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन. हमारा जो सैंपल है उसमें जो भी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उसका हम इसमें डिटेक्शन करते हैं कि कितना अमाउंट में वो प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल जैसे हार्मोन का लेवल हमारी बॉडी में, क्योंकि एवरीथिंग हमारे ब्लड में जो भी है वो एंटीजन एंटीबॉडी पर ही डिपेंड करता है. बाय यूज़ एंटीबॉडी का यूज़ करके हम एंटीजन को कंसंट्रेशन को पता करते हैं. सो थोड़ा इसका प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं. रेडियो लेबल्ड एंटीजन यूज्ड इन दिस टेक्निक. इस टेक्निक में जो हम स्पेसिफिक एंटीजन का यूज़ करते हैं वो हमेशा क्या होता है, रेडियो लेबल्ड. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. जो RIA है रिया इज़ बेस्ड ऑन कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग. इसमें क्या होता है, एंटीजन के बीच में एंटीबॉडी के बीच में कॉम्पिटिशन होता है. कंपटीशन बाइंडिंग के लिए होता है ऑब्वियस. सो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं अनलेबल्ड और लेबल्ड एंटीजन. जो हमारा रेडियो लेबल्ड एंटीजन होता है जिसे हम हॉट एंटीजन कहते हैं, और अनलेबल्ड जो एंटीजन होता है उसे हम कोल्ड एंटीजन कहते हैं. ऑब्टेन फ्रॉम पेशेंट सैंपल, यानी कि कोल्ड एंटीजन जब हम यूज़ करते हैं कि हमें जो हमारा पेशेंट है उसके सीरम से हम इसको एक्सट्रैक्ट करके ऑब्टेन करते हैं विथ सेलेक्टेड एंटीबॉडी एंड फाइनली द रेडियो एक्टिविटी मेजर्ड. सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कम्प्लीटली जो हमारा जो मेज़रमेंट होता है वो हमारा इसी बेसिस पे होता है कि हम एंटीजन एंटीबॉडी के डिटेक्शन को कैसे मेज़र करते हैं और कैसे उन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है. ठीक है, उस बेसिस पे हम इसमें मेज़रमेंट करते हैं. सो यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, यहाँ पर दो टर्म्स यूज हो रही हैं, हॉट एंटीजन एंड कोल्ड एंटीजन. सो जो हॉट एंटीजन है वो बेसिकली होता है एंटीजन प्लस रेडियो एक्टिव लेबल्ड मटीरियल. मैं आपको इसको इस तरीके से समझाना चाहूँगी. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेट्स सी, मान लीजिए हमारे पास एंटीजन है ये, जिसको मैं ब्लू कलर से दिखा रही हूँ, और यहाँ पर हम ले सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये है रेडियो लेबल्ड मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो सकता है. तो जब कोई एंटीजन रेडियो लेबल्ड मटेरियल से कवर्डेड होता है या कोटेड होता है उसको हम कहते हैं हॉट एंटीजन. यानी कि यहाँ पर ये हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा. आप देख सकते हैं ये हमारा एंटीजन है, राइट, और ये हमारा जो रेडियो लेबल्ड मटेरियल जो हमारा कवर है ये इस तरीके का रहेगा. यानी कि ये क्या है, कोटेड है, राइट. उसी तरीके से अब आती है बात कि हमारा जो कोल्ड एंटीजन है वो क्या होता है. सो जो कोल्ड एंटीजन होता है वो बेसिकली एंटीजन होता है जो हमारा पेशेंट के सैंपल में जो प्रेजेंट एंटीजन होता है, जिसको हमने सीरम बोला था, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय यूजिंग सेंट्रीफिकेशन, उसे हम कहते हैं कोल्ड एंटीजन. सो यहाँ पर एक हम इसका जो प्रोसेस है कैसे ये होती है परफॉर्म लेबोरेटरी में, उसको डिस्कस कर लेते हैं. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये ट्यूब्स होती हैं जो कि स्पेसिफिक प्री कोटेड एंटीबॉडी, यानी कि इसमें पहले से ही एंटीबॉडी जो है हमारी कोटेड रहती हैं. अब हम क्या करते हैं, इसमें हॉट एंटीजन ऐड करते हैं. जो हमारा एंटीजन और जो रेडियो एक्टिव लेबल मटेरियल है उसका जो हमारा कॉम्बिनेशन है हम ऐड करेंगे. जैसे ही हम यहाँ पर हॉट एंटीजन ऐड करते हैं जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है एंटीजन से बाइंड करेंगे. आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है ये सारे बाइंड हो चुके हैं. उसके बाद आप नीचे देखोगे कि कुछ अनबाउंड रह रहे हैं, यानी कि उनके लिए अवेलेबल एंटीबॉडी नहीं है. तो फिर उसको हम क्या करते हैं, वॉशिंग के थ्रू उसको वॉश आउट कर देते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनबाउंड जो है यहाँ से रिमूव हो जाएंगे वॉशिंग के बाद. अब जैसे ही ये रिमूव होंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड पेशेंट सैंपल कंटेनिंग, जो हमारा क्या कंटेन करता है, एंटीजन को कंटेन करता है. तो ये आप देख सकते हैं ये एक सिंपल सी ट्यूब है. इस ट्यूब में हमने क्या ऐड करा है, कोल्ड एंटीजन ऐड करा है. कोल्ड एंटीजन आप देखोगे कि ये कोई भी बाउंडेड नहीं है. लेट मी शो यू. ये आप देखोगे कि जो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, वेट मैं आपको इस तरीके से बता देती हूँ कि ये कैसे आपको
समझ में आएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो ये अनबाउंड यहाँ पर आपने जैसे ही हमने यहाँ पर पेशेंट के सैंपल पे ऐड करा कोल्ड एंटीजन, तो ये आप देखोगे कि जो जी वाले हैं इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, राइट। इनकी क्वांटिटी इसलिए ज़्यादा होती है, यहाँ पर कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाता है। और जो कोल्ड एंटीजन होता है, क्योंकि वो लाइट होते हैं और वो यहाँ पर जीत जाता है, यानी कि वो ज़्यादा अमाउंट में जो है जो हमारे एंटीबॉडी है उसके साथ क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करें, जो हमारे पास ये लेबल्ड जो रेडियो एक्टिव लेबल्ड जो हैं वो बाइंड नहीं कर पाते, क्योंकि वो लेस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनमें हमने क्या यूज़ किया है, जो हमारा रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है वो यूज़ किया है, जिस वजह से वो उनकी जो एक्टिविटी है वो थोड़ा कम होती है, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो हमारा एनालिसिस है उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। सो ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये टॉपिक आपको पर्टिकुलर समझ में नहीं आया है, तो आप डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी इसका हम यूज़ करते हैं, कहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। तो ये एक एडवांस और रिवोल्यूशनाइज टेक्निक है, जिसको हम क्लिनिकल जो प्रैक्टिसेस होते हैं, बहुत सारे जो एरिया हैं उसमें यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड बैंकिंग हमें यूज़ करते हैं, क्योंकि हम बेसिकली वहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं, डिफरेंट जो सैंपल्स होते हैं उसमें, तो यहाँ पर ये टेक्निक यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी, जो भी बॉडी में एलर्जीज होती हैं डिफरेंट टाइप की पैथोजन के थ्रू जो होती हैं, क्योंकि उसमें एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडी उनको सेंस करती है, देन बाइंडिंग करती है, तो उसका जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो उसका एक्शन मिलता है, तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एंडोक्राइनोलॉजी, यानी कि हमारी एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, तो उनके डिटेक्शन के लिए भी हम जो रिया टेक्निक है, रिया जो प्रैक्टिस है, उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं इन विट्रो कंडीशन में। सो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था अबाउट रिया, और एक छोटा सा मैंने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है, तो आप मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।